आज हम हलाक होते चले जा रहे हैं, उलमा से दूर होते चले जा रहे हैं। उलमा का एहतराम हमारे सामने नहीं है, उलमा का मकाम नहीं समझते, उलमा की इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही वजह है कि आज हम परेशान हाल नजर आ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे आका ने, सरवर कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये लोग हलाक होंगे जब उलमा की ताज़ीम नहीं करेंगे, उलमा की तौक़ीर नहीं करेंगे, उलमा का एहतराम नहीं करेंगे। उनके ऊपर वबा आएगी, बला आएगी, लोग दिन ब दिन लोग परेशान हाल होते चले जाएंगे, बरकतें उससे उठ जाएगी। जब लोग उलमा से नफरत करने लगेंगे तो बरकत उठ जाएगी उसकी। आज हम जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ नाते नबी पढ़ लेता, आवाज अच्छी है, नाते नबी पढ़ लेता, उसको उलमा पर फौकियत देते हैं, मुहद्दिसीन पर फौकियत देते हैं, मुफ्तियाने किराम पर फौकियत देते हैं, आलिम रब्बानी पर फौकियत देते हैं, मस्जिद के इमाम पर फौकियत देते हैं। कसम खुदा की, तुम्हारा इमाम आने वाला मुहद्दिस हो, आने वाला मुफ्ती हो, आने वाला फाजिल हो, आने वाला चतुर्वेदी हो, या आने वाला कोई भी हो, मगर आपका इमाम जो है, जो 24 घंटा मेहनत करता है, कसम खुदा की उसका मकाम सबसे ऊंचा है, उसका मकाम सबसे अर्फा वाला है, उसकी शान, उसकी इज्जत, उसकी आबरू आप पर, उसकी खिदमत आप पर फर्ज है। मगर उस इमाम वो आया है बेचारा, सिर्फ 500 दिए, बोले इमाम साहब तो बगल का है, घर का है, दे दो। मगर जब तुम्हारे घर में इंतकाल होता है तो इमाम ही साहब जनाजा पढ़ाता है। तुम्हारा तीजा 40वां बरसी सब इमाम करता है, तुम्हारे निकाह इमाम करता है, तुम्हारे घर में बला आ जाए, परेशानी आ जाए तो इमाम जाकर कुरान की तिलावत करता है, कोई आफत आ जाए, तबीयत खराब हो जाए तो इमाम तावीज़ देता है। कसम खुदा की, अपने इमाम से करीब रहो। जो इंसान इमाम से करीब होगा वो मुस्तफ़ा से करीब होता चला जाएगा, और जो मुस्तफ़ा से करीब होगा वो अल्लाह से करीब हो जाएगा, अल्लाह से जो करीब होगा वो कसम खुदा की जन्नती बन जाएगा। अब मैं अभी तकरीर शुरू नहीं किया हो, ये मुझको हल्के में मत लेना जी। ताजुश्शरिया का शागिर्द हूँ, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कबीर का शागिर्द हूँ, ताजुश्शरिया का शागिर्द हूँ, सरकारे अल्लामा मुहद्दिस बरेलवी तहसीन रजा का शागिर्द हूँ। एक शख्स आया मेरे उस्ताद गिरामी पीरो मुर्शिद ताजुश्शरिया की बात, और मैं वहीं बैठा हुआ था दारुल इफ्ता में। हजरत से कहा, हजरत चलिए स्टेज पर, आपको लेने हम लोग आए हैं, चलिए स्टेज पर। कसम खुदा की, ताजुश्शरिया जलाल में आ गए, ताजुश्शरिया जलाल में आ गए। बोले क्या कहा तुमने? कहा स्टेज पर चलिए। मेरे ताजुश्शरिया ने फरमाया स्टेज मत कहा करो, उसको हमेशा मेंबरे नूर कहा करो, मेंबरे रसूल कहा करो। वहां से कुरान की तफसीर बयान होती है, वहां से हदीस मुस्तफा सुनाई जाती है, वहां से कुरान और हदीस की तर्जमानी होती है, वो मेरे आका का जिक्र वहां से होता है, उसको मेंबरे नूर, मेंबरे रसूल कहा करो। स्टेज भी मत कहा करो। वो ताजुश्शरिया की जाते गिरामी, उलमा का मकाम बहुत ऊंचा है। एक हदीस पेश करता हूँ, उसके बाद मेरी पूरी तकरीर होगी। मैं बगदाद गया हूँ। सबसे पहले गुज़िश्ता साल भी सरकार की बारगाह में हाजिरी हुई, शब नूर में सरकार की बारगाह में था, और शब नूर में होटल में मेरा खिताब भी हुआ। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। पाकिस्तान के उलमा थे, हिंदुस्तान के उलमा थे, हमारे मटिया बुरुज के 20 से 25 आलिम थे। सरकार की बारगाह में मेरा खिताब हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी शब नूर में सरकार की बारगाह में था, और वहां से फिर सरकार गौसे पाक की बारगाह में गया। प्यार से बोलिए। और आप लोगों ने जलसा जो सजाया है, जो मौजू है, वो क्या है? किनका जलसा आपने सजाया है? गौसे आजम का। तो गौसे आजम पर बात होगी।
गौसे पाक की जिंदगी पर बात होगी, गौसे पाक की करामत पर बात होगी। तो वहां से मैं जब सरकार की बारगाह में हाजिरी दिया तो सबसे पहले मैंने देखा हेडिंग में जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की जो बाउंड्री है, जो दीवार है, उसमें लिखा हुआ था इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, उसके फरिश्ते नबी पर दुरूदो सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर खूब खूब दुरूदो सलाम भेजा करो। क्या मतलब? हमारा अकीदा वहां से भी साबित है, कुरान से साबित है। अल्लाह, उसके रसूल, अल्लाह इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूदो सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर खूब खूब दुरूदो सलाम भेजा करो। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी पर दुरूदो सलाम नहीं पढ़ते। आज हमारी मस्जिदों में नमाज होती है तो खूब बुलंद से हम दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। तो मैं ये साबित करके जाऊंगा कि दुरूदो सलाम कहां कहां पर पढ़ा जाता है। जब मैं गौसे पाक की बारगाह में गया तो वहां भी मैंने देखा कि गौसे पाक की बारगाह में दुरूदो सलाम हो रहा है। जब हजरत इमाम गजाली की बारगाह में गया, इमाम गजाली की बारगाह कहाँ है? बगदाद ही में है। गौसे पाक की बारगाह से आधे किलोमीटर के फासले पर है। वहां जब गया तो वहां भी देखा दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में गया, वो भी बगदाद में है, वहां भी दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। हजरत मारूफ करखी की बारगाह में गया, वहां भी दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। हजरत अबू बकर शिबली की बारगाह में गया, वहां भी दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। जुनैद बगदादी की बारगाह में गया, वहां भी दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई की बारगाह में गया, वहां भी दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। हजरत दोस्तों, मैं गया हजरत जुनैद बगदादी, हजरत बहलूल दाना की बारगाह में गया, वहां भी दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। हजरत यूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, एक पैगंबर का भी मजार वहां पर है, वहां भी गया, देखा दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। क्या मतलब? हमारा अकीदा साबित है। और मौलाए कायनात मौला अली की बारगाह में जब मैं गया, नजफ शरीफ में गया, तो वहां भी देखा दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। इमाम हुसैन की बारगाह में गया, वहां भी दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। इमाम हजरत अब्बास की बारगाह में गया, वहां भी दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। गंजे सरकार शहीदा, गंजे शहीदा की बारगाह में गया, यानी करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन के अलावा, इमाम हजरत अब्बास के अलावा जितने शहीद हुए हैं वो सब गंजे शहीदा में, यानी वहीं पर दफन किया गया है। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर की कब्र अलग है, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर की बारगाह में भी दुरूदो सलाम, गंजे शहीदा में भी दुरूदो सलाम, हजरत हुर की बारगाह में भी दुरूदो सलाम। गोया मुझे ये पता चला हमारा वो अकीदा है जो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, जो सहाबा का था, जो ताबईन का था, जो तबे ताबईन का था, जो इमाम मुज्तहिदीन का था, जो गौसे पाक का था, जो जुनैद बगदादी का था, जो इमाम आजम का था, जो आला हजरत का था, मुफ्ती आजम का था, ताजुल शरीयत का था। हमारा वही अकीदा है। जब दोस्तों, इसलिए हम दुरूदो सलाम पढ़ा करते हैं, हम दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं, किताब का नाम है फजाइल अमाल, और मुसन्निफ का नाम है मौलवी ज़करिया, और छपी हुई है सहारनपुर देवबंद की। वो लिखते हैं सैयद अहमद कबीर रिफाई हमारे जो है वली हैं, वो हमारे मसलक के हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, वो गौसे आजम के हम असर हैं। गौसे आजम के दौर में सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो फरमाते हैं कि मैं भी दुरूदो सलाम पढ़ता था, आका की बारगाह में सलाम भेजा करता था, और जब मैं बगदाद से सलाम भेजता तो मेरे आका सुन लिया करते थे, और बगदाद से उसका जवाब जो है मेरे आका सरवरे कायनात जब मैं बगदाद से सलाम भेजता था तो मुस्तफ़ा मदीने से जवाब दे दिया करते थे, और उस जवाब को मैं सुना करता था, वो जवाब मैं सुनता था। क्या मतलब? जिसका कनेक्शन नबी से होता
होता है, जिसका कनेक्शन सहाबा से होता है, जिसका कनेक्शन अहले बैत से होता है, जिसका कनेक्शन ताबईन तबे ताबईन से होता है, वो कसम खुदा की वो सुना करता है। जो अल्लाह का वली होता है वही सुनता है, जो सुन्नी सही अकीदा होता है वही सुनता है। यानी जिसका कनेक्शन सही रहता है वो सुनता है, जिसका कनेक्शन सही होता है वो सुनता है। अब सुनता कौन है? सुनता है मसलके आला हजरत वाले सुना करते हैं। यही वजह है कि हम सलाम पढ़ते हैं। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं कि आका उसका जवाब दे दिया भी करते थे, मैं अपने कानों से सुना करता था। क्या मतलब? उनका जो है जो सुन्नी सही अकीदा है उसका उनका कनेक्शन दुरुस्त है, उनकी ना जो है जो सुन्नी सही अकीदा है उनका कनेक्शन क्लियर है, कान भी क्लियर है, उसकी नाक भी क्लियर है, उसकी आंख भी क्लियर है, उसका हार्ट डिस्ट भी क्लियर है। यही वजह है कि वो सुना करते हैं। सुन्नी सही अकीदा सुनता है, मगर कसम खुदा की एक जमात ऐसी है जिसकी आंख बंद है, जिसकी नाक बंद है, जिसका कान बंद है और जिसका सब कुछ बंद है, वही तो असल में देवबंद है, वही असल में देवबंद है। और जो सुनता है, जब सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सरकार आला हजरत भी सलाम पढ़ा करते थे और सलाम पढ़ने की साथ जो है ज़्यादा ताकीद किया करते थे। हमेशा सलाम पढ़ा करो, जब भी मुश्किल में पड़ जाओ तो सलाम पढ़ा करो, जब भी आफत आ जाए तो सलाम पढ़ा करो, जब भी कोई परेशानी लाहिक हो तो सलाम पढ़ा करो, जब आपस में झगड़ा हो जाए तो सलाम पढ़ा करो। अपने घरों में जब बरकत जो है जब बरकत खत्म हो जाए, जब बरकत तुम्हारे घर से उठ जाए तो सलाम पढ़ा करो, क्योंकि सलाम अपने घर में जब पढ़ोगे तो बरकतें नाजिल होने लगेगी। दरूद व सलाम में इतना पावर है कि अगर कुछ गायब हो जाए और दरूद व सलाम पढ़ोगे तो कसम खुदा की वो गायब शुदा चीज तुम्हें मिल जाएगी। उम्र तुम्हारी कम हो रही है, दरूद व सलाम पढ़ोगे उम्र बढ़ जाएगी। अगर बीमारी हालत में हो दरूद व सलाम पढ़ोगे बीमारियां दूर हो जाएगी, क्योंकि सलाम वो इतना बड़ा सवाब है कि उसके बाद उसका राइटर लिखता है जो हमारी जमात का नहीं है। मौलवी ज़करिया लिखता है कि जो नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ता है 80 साल के गुनाह अल्लाह उसको माफ कर देता है, 80 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ करता है। और एक जो हदीस नहीं है, बहुत सारी हदीसें इस पर है कि कसम खुदा की मैं हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ, अब पूरा मजमा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हम और आप सब दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं, और जिस मस्जिद में दुरूद व सलाम ना हो वहाँ खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ दीजिएगा। सलातो सलाम आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये देखकर सारे लोग सलाम पढ़ने लगेंगे। अब मैं हदीस पाक पढ़ने जा रहा हूँ, उलमाए किराम के तवज्जो का तालिब हूँ, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँगा। हदीस पाक तो तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपका दिल पाक पाक हो जाएगा। उस गौसे आज़म पर भी तबसरा होगा, गौसे पाक की ज़ात पर भी तबसरा करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। पूरा अपने हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, हाथों को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। क्या नाम है? शिमलहंडा के मुसलमानों, शिमलहंडा के दानिश्वरों, शिमलहंडा में जलसा कराने वालों, गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह तुम्हारे दिमाग का पट्टा खुल जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल शाद शाद हो जाएगा। हदीस शरीफ सुनिए, हदीस शरीफ आप सुनेंगे इसका भी सवाब मिलेगा, हदीस पाक सुनेंगे इसका भी सवाब मिलता जाएगा। तवज्जो के साथ सुनिए, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 103 और इसका सतर नंबर 23 पर है। तवज्जो के साथ सुनेगा। अन अली इब्न अबी तालिब क़ाला कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का फखरजनानी बअदा नौहिहा फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला हुआ यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
और इस हदीस पाक की तर्जमानी आप तर्जमा सुनिए, इंशाअल्लाह दिलो दिमाग रोशन हो जाएगा। हजरत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, वो फरमाते हैं सरकारे मदीना के साथ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं मक्के के कुर्बो चमार में निकला। मेरे आका आगे आगे चल रहे थे, मुस्तफ़ा आगे आगे जा रहे थे, नबियों का सुल्तान आगे जा रहे हैं, अली उसके पीछे हैं। मैंने क्या देखा, पत्थर भी नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ रहा है, दरख्त भी नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ रहा है, शजरो हजर भी नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ रहा है। सबके सब जो भी आका की बारगाह में आते सबके सब दुरूदो सलाम पढ़ते। ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, जब पत्थर भी नबी पर सलाम पढ़े, जब दरख्त भी नबी पर सलाम पढ़े, जो हैवानात और नबातात भी नबी पर सलाम पढ़े, जो चौपाए भी नबी पर सलाम पढ़े, शजरो हजर भी नबी पर सलाम पढ़े, मलाइका भी नबी पर सलाम पढ़े, अल्लाह भी नबी पर सलाम पढ़े, दोस्तों जो शजरो हजर भी नबी पर सलाम पढ़े। ईमान वालों, हमें भी यही चाहिए, अपने आका की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा नबी पर सलाम पढ़े। और जब इस हदीस पाक पर आला हजरत की नजर पड़ती है तो आला हजरत फरमाते हैं काबे के बदरों को छा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमसो दुआ तुम पे करोड़ों दरूद, शाफे रोजे सजा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफे जुमला भला तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब का तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही जुम्मा तुम पे करोड़ों दरूद। गोया कनेक्शन हमारा सही है। कुछ लोग इसके कायल नहीं है, कहते हमने तो सलाम नमाज में पढ़ लिया, दुरूद नमाज में पढ़ लिया, अब खड़े होने की जरूरत नहीं। एक वहाबी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हजरत हम तो नमाज के अंदर पढ़ लिए, और ये सवाल आपसे भी होगा, मैं जवाब बता कर जा रहा हूं। जवाब सुनो, दिल की तख्ती पे नोट करो, एक भी मर्दे मुजाहिद हमारा सुन्नी खड़ा हो जाएगा, ये नजदी दुम दबा के भागता हुआ चला जाएगा। ये राफजी यहाँ पर जो है बीज डालने की कोशिश नहीं करेगा, कोई नजदी उसला कुल्ली यहाँ बीज डालने की कोशिश नहीं करेगा। आज रिश्तेदारी हम उनसे कर रहे हैं जिनसे रिश्ता करना हराम है। उसके घर जाके रिश्ता कर रहे हैं, उसके घर खा पी रहे हैं, उसके घर बैठ रहे हैं, उसके घर उठ रहे हैं, उसके घर खा पी रहे हैं, और इमाम अगर कुछ बताए तो इमाम के मुखालिफ हो गए, बोले इमाम को निकालो, ये अब नहीं चले। जी, इमाम को इतना जल्दी एक्सीडेंट कर देता है जितना जल्दी हाईवे रोड पे एक्सीडेंट नहीं। मैंने देखा, गलत नहीं बोल रहा, मेरी देखी हुई बात, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। जरा सा अगर मुतवल्ली खिलाफ कुछ बोल दिया, सिगरेटी खिलाफ बोल दिया, शरीयत का मसला सही बता दिया, बोला इमाम नहीं चलेगा, इसको नेगलेक्ट करो, इसको निकालो यहाँ से। कसम खुदा की, वो इमाम जो सही बता रहा है तुम्हारा सच्चा दोस्त है, वो तुम्हें जहन्नम से बचा रहा है, सच्चा दोस्त तुम्हारा है, रास्ता सही बता रहा है। वैसे इमाम के कदमों के तले झुक जाओ और कदमों को बोसा ले दो कि आप अगर नहीं होते तो हमारा इलाका वहाबी हो जाता, आप अगर नहीं होते हमारा इलाका सुलह कुल्ली हो जाता, आप अगर नहीं होते हमारा इलाका राफजी हो जाता। कसम खुदा की, उलमा से रिश्ता जोड़ोगे, कसम खुदा की, और तुम रिश्ता जोड़ोगे, आलिम रब्बानी यहाँ खुश होगा, मदीने वाला मुस्तफा वहां खुश हो जाएगा। दुरूद सलाम, सलाम सब जगह मैंने देखा सलाम जारी है। सलाम के बगैर नमाज नहीं हो सकती है, सलाम के बगैर नमाज नहीं हो सकती। सलाम नमाज के अंदर करना वाजिब है। अगर सलाम में किसी गैर को आपने सलाम कर दिया तो नमाज होगी? इमाम साहब से पूछ लीजिए, ये फतवा दे देंगे कि नमाज आपकी नहीं हुई जी। और नबी को सलाम नमाज में नहीं करेंगे तो आपकी नमाज, नहीं करेंगे तो नहीं होगी, सलाम करेंगे तो ही नमाज होगी। गोया नमाज नाम है नबी से सच्ची मोहब्बत करने का। नमाज में अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है
तो आपकी नमाज मुकम्मल है। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं है तो आपकी नमाज भी बेकार है, आपके रोजा भी बेकार है, आपका हज भी बेकार है, आपकी तस्बीह और तहलील भी बेकार है। क्योंकि नबी की मोहब्बत अगर आपको है और नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आपका सारा अमल मकबूल है। अगर सच्ची मोहब्बत नहीं है तो सारी इबादतें तुम्हारे चेहरे पे मार दी जाएगी। बंदर आला हजरत सरकार हमेशा ईद मिलादुन नबी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर, उनकी शान रिफत पर आपकी तकरीर होती थी। हमेशा हर साल शान मुस्तफ़ा पर आला हजरत की तकरीर होती। अपने खानदान की तारीफ आला हजरत नहीं करते, अपने बाप दादा की तारीफ नहीं करते, घर वालों की तारीफ नहीं करते थे। आला हजरत तो साफ फरमाते अहले दुवल रजा, भले इस बला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा नाम है। वो आला हजरत सरकार मदीना की तारीफ करते थे, मुस्तफ़ा की तारीफ करते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब आपकी तकरीर होती तो मुर्रिखीन ने लिखा है कि बंदर आके बैठ जाता। हजरत बंदर जी, वो 4 पैर वाला बंदर आके बैठ जाता है। बंदर देखे आप लोग, देखे कि नहीं? बहुत ऊंचा होता है, बहुत लंबा होता है, 2 ठो सिंग होता है ना जी। अब तो बोलेंगे हाँ सही है। गौर से सुनिए, ध्यान यहाँ रखिए, ज़हन यहाँ रखिए। कसम खुदा की बहुत नुक्ता और पॉइंट बता के जा रहा हूँ। बंदर सुनने लगा आला हजरत की तकरीर, और जब तक आला हजरत की तकरीर होती रही बंदर सुनता रहा। और आला हजरत जब सलाम के लिए खड़े हो गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, डाके क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तुम मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो बंदर भी खड़ा हो गया। बंदर भी जानता है नबी की शान को, नबी की अजमत को, नबी की रिफत को। यानी बंदर को इतनी अकल है, सैफ रजा साहब जी, बंदर को इतनी अकल है कि नबी को जिंदा मानता है, नबी की शान व अजमत को मानता है, नबी का एहतराम करता है। बंदर 4 पैर वाला जानवर, वो जो है इंसान नहीं है वो, मगर बंदर भी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करता। बंदर भी बैठकर अजमत मुस्तफ़ा सुनता है, शान रिफत सुनता है, नबी की अजमत को सुनता है, शान रिसालत सुनता है, सीरत नबी सुनता है। इसलिए और जब आला हजरत खड़े हो गए सलाम के लिए तो जो है जब वो भी बंदर भी खड़ा हो गया, गोया के बंदर भी समझ रहा है, बंदर भी खड़ा होकर सलाम पढ़ रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। यानी 4 पैर वाले बंदर को इतनी अकल है कि नबी पर सलाम भी पढ़ता है, दुरूद भी पढ़ता है। मगर एक बंदर ऐसा है जिसको आज तक अकल ही नहीं आई जी, बोलता मरकर मिट्टी मिल गए। अरे हमारा उसका कोई जाति तफरका नहीं है, जाति फसाद नहीं है, जाति झगड़ा नहीं है। हमारी जमीन उसने नहीं ले ली जी, खेत हमारी खलियान हमारा घर उन्होंने नहीं लिया। झगड़ा सिर्फ ये है कि नबी को हम दिल से मानते हैं, मुस्तफ़ा पर हमारी जान कुर्बान है, मुस्तफ़ा पर हमारा ख़ानदान कुर्बान है, मुस्तफ़ा पर हमारा इलाका कुर्बान है, मुस्तफ़ा पर हमारा सुन्नी, हमारे सहाबा कुर्बान है, ताबईन कुर्बान है, तबईन कुर्बान है, औलिया कामिलीन कुर्बान है, हमारी ज़ात और सिफ़ात सब नबी पर कुर्बान है। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। गोया हमारा नबी जिंदा है। तो सैयद अहमद कबीर क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं नबी पर सलाम भेजता था तो नबी रिप्लाई दे दिया करते थे, वो जवाब मैं सुनता था। क्या मतलब, जिसका कनेक्शन नबी से होता है, सहाबा से होता है, औलिया कामिलीन से होता है,
किसी का कनेक्शन सहाबा से है तो नबी से नहीं, अब किसी का कनेक्शन सहाबी से है तो नबी से नहीं, किसी का नबी से है तो सहाबी की शान में गुस्ताखी करता है, सहाबी रसूल को गाली देता है, हजरत अमीर माविया के शान में गुस्ताखी करता है, हजरत अमीर माविया को गाली देता है, अबू बकर सिद्दीक हजरत अली को उस पर तरजीह देता है, हजरत उस्मान, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर पर मौला अली को तरजीह देता है, जिसके बारे में कहा मेरे आका ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, यानी तमाम से अफजल अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं, उसके बाद फारूक इमाम हजरत उमर फारूक है, उसके बाद उस्मान गनी है, उसके बाद मौलाई कायनात है। हमारा जो है हम सहाबा को भी मानते हैं, ताबईन को भी मानते हैं, तबे ताबईन को भी मानते हैं, औलिया कामिलीन को भी मानते हैं, और दोस्तों हमारा वो अकीदा है जो सहाबा का अकीदा। कुछ लोग सहाबा को गाली देके रामजी हो गए, अब कुछ लोग नबी की शान में गुस्ताखी करके वहाबी हो गए। एक ही फिरका है हक पर, वो मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत वाला, मसलक ताजु शरिया वाला, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा वाला। तो हमारा ईमान, हमारा अकीदा भटकाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, मगर इस पे भटकने की जरूरत नहीं। पैगाम आला हजरत ने दिया है, मिसाइल आला हजरत ने दिया है। आला हजरत आज हर आदमी जिंदों की तरफ से लड़ता है ताकि कुछ मिल जाए, कोई नेता में खड़ा हो गया तो उसके तरफ से लोग लड़ने लगे ताकि कुछ मिले। जी मतलब पैसा दे दिए, अकीदा भी उलट जाता, ईमान भी उलट जाता। अब कुछ वहां भी पैसा दे दे करके अपने अकीदे में ला हजरत, मगर जो कट्टर सुन्नी सही उल अकीदा होता है, कसम खुदा की वो सीधा कहता है कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर नबी का दिया हुआ हरगिज़ ईमान नहीं देंगे। जो कट्टर होता है वो कभी पलटने की कोशिश नहीं करता, वो सब कुछ दे देगा मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं देगा। दोस्तों यही वजह है आज हम जो है हमें पैसे दे दे करके लोग 16 कुल्ली बना रहे हैं और लोग अपनी जमात में ले जा रहे हैं। कसम खुदा की दोस्तों, आज ही अभी कुछ दिनों पहले क्या नाम है उसका, हसनैन बकाई, पहले वो राफजी था, मगर जब मुनाजरा हुआ है हमारे आला हजरत के शेरों ने जब मुनाजरा किया है, कसम खुदा की राफजियत से तौबा करके सुन्नी सही उल अकीदा हो गया। अब मुनाजरा सुन्नियों के तरफ से कर रहा है, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और आज से 5 साल पहले राफजियों के तरफ से मुनाजरा करता था और आज सुन्नियों के तरफ से वो कर रहा है। तो आखिर में हक बात उन्होंने कहा कि 2 साल मैंने रिसर्च किया और 2 साल के बाद मैं इस तहकीक पर पहुंचा कि आला हजरत की तहकीक सबसे लाजवाब तहकीक है और आला हजरत की तहकीक सबसे अजबर तहकीक है। और वो कसम खुदा की वो राफजियत से तौबा करके सुन्नी सही उल अकीदा बन गया, सुन्नी सही उल अकीदा बन गया। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात बहुत ही अरफा वाला, बहुत ऊंचा मकाम है, वहीं पर